केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड के धनबाद पहुंचे हैं। अपने दौरे के दौरान वो धनबाद के बैलगड़िया टाउनशिप पहुंचे, जो दुनिया के सबसे बड़े विस्थापन स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ उन्होंने झरिया पुनर्वास और विकास प्राधिकरण यानी कि JRDA द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का इंस्पेक्शन किया और विस्थापित परिवारों से सीधे बातचीत की। केंद्रीय मंत्री के बेलगड़िया पहुंचने पर स्थानीय प्रशासन और JRDA के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री जी किशन रेड्डी ने पूरे टाउनशिप का भ्रमण किया और वहां बनी आवासीय कॉलोनियां, सड़कों, स्ट्रीट लाइट, पानी और अन्य जो भी सुविधाएं होती है उसका जायजा लिया। दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विस्थापित परिवारों से सीधे संवाद किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं ध्यान से सुनी और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार झरिया क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित और बेहतर जीवन देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मंत्री जी ने कहा कि जिन परिवारों को जमीन के नीचे चल रही कोयला आग के कारण अपने घर को छोड़ना पड़ा है, उनके पुनर्वास में किसी भी तरीके की कमी नहीं आने दी जाएगी। बैलगड़िया टाउनशिप में आज कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले सोलर स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किया, जिससे पूरे इलाके में रात के समय रोशनी की बेहतर व्यवस्था होगी। इसके साथ ही उन्होंने फेज 6, 7 और 8 के बीच हुए विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान JRDA के प्रशासनिक भवन का भी उद्घाटन किया गया। ये भवन झरिया पुनर्वास से जुड़े कामों को और बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद करेगा। इसके अलावा टाउनशिप में बने आंगनबाड़ी केंद्र और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस का भी उद्घाटन उन्होंने किया, जिससे महिलाओं और बच्चों को सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर जरूरतमंद लोगों को ई-रिक्शा भी वितरण किया। बता दें कि उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा से लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस अवसर पर केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि झरिया क्षेत्र में पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से भूमिगत कोयला आग का गंभीर समस्या बना हुआ है। जमीन के नीचे आग, धुआं और जहरीली गैस निकलने के कारण यहाँ रहने वाले लोग हमेशा डर के साथ में अपनी जिंदगी जीते हैं। इसी वजह से भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर झरिया क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक झरिया क्षेत्र में 2 आधुनिक टाउनशिप विकसित किए जा चुके हैं, जहां लगभग 30,000 घर बनाए गए हैं। आने वाले समय में जरूरत के अनुसार और भी ज्यादा घर बनाए जाएंगे। बता दें कि इन टाउनशिप में स्कूल, अस्पताल, सुरक्षा व्यवस्था, पीने का साफ पानी, बिजली और सड़क जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल घर देना नहीं, बल्कि लोगों को सम्मान के साथ बेहतर जीवन देना भी है। बच्चों को अच्छी शिक्षा, महिलाओं को रोजगार और बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। जी सर, ये झरिया में जो स्थिति है वो स्थिति देखते हुए लगभग मोर देन 100 ईयर से उधर जमीन के धरती के अंदर कोल जलने के कारण आग निकलते हैं, धूल निकलते हैं, स्मोक निकलते हैं और लोगों का स्वास्थ्य खराब होते हैं। जिंदगी में एक टेंशन रहती है, घर के बाजू आग लगते हैं। इसलिए भारत सरकार, झारखंड सरकार मिलकर तय किया है एक कुछ लोगों के लिए एक अच्छे टाउनशिप बनाएंगे। इसके नाम पर अभी 2 टाउनशिप हम डेवलप किए हैं। लगभग 30,000 घर अभी तक बनाए हैं और आने वाले दिन में भी जितने भी लोग उधर से विस्थापित होंगे सब लोगों को घर देंगे। कुछ लोगों को छोटा घर है, 2 घर मिलकर भी देंगे। पूरा व्यवस्था कर रहे हैं, उनका जो भी एक टाउनशिप में क्या क्या रहना चाहिए उस पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, सिक्योरिटी हो, पीने का पानी का व्यवस्था हो और आंगनवाड़ी हो, सभी एवरीथिंग हम इसमें डेवलप करें। जो लोग अभी तक आए हैं उसका व्यवस्था उनको दे रहे हैं। जो आने वाले कुछ लोग घर दे दिए हैं मगर लाख ताला डालकर पुराना जगह में रह रहे, उनको भी इससे मैं अनुरोध करता हूँ सब लोग जल्दी से जल्दी आइए। जो भी उनको व्यवस्था करने के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है झरिया मास्टर प्लान के नेतृत्व के अंदर। उस कमेटी के नेतृत्व में पूरे समस्या हल करने के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। एक इश्यू था, अलग अलग इश्यूज हम चर्चा किया है और हमारा जो BCCL के बारे में चर्चा किया है, कोल प्रोडक्शन हो, कोल सप्लाई हो और एम्प्लॉयज का सुविधा हो, इस विषय पर भी चर्चा किया है। ज़्यादा इस मेरा टूर पे झरिया का
ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इस सेक्टर पे। सर केंद्रीय में शिफ्ट होंगे, उनको क्या जो बेलगड़िया टाउनशिप की जो व्यवस्था है, जो सुविधा है, जो पट्टा जिस हिसाब से बेलगड़िया में मिल रहा है, तो क्या कर्माटाड़ में शिफ्ट होने वाले लोगों को मिल सकेगा क्या? सभी लोगों को मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले अपने दौरे के पहले दिन केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी धनबाद स्थित IIT ISM पहुंचे थे, जहां उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स और वर्चुअल माइंस सिमुलेटर का उद्घाटन किया था। इस दौरान उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की थी और कहा था कि आने वाले समय में खनन क्षेत्र में नई तकनीक और रिसर्च की अहम भूमिका होगी। कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्री का ये दौरा झरिया क्षेत्र के विस्थापित लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों से लोगों में उम्मीद जागी है कि उन्हें सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर जीवन मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज पोस्ट।